अच्छा जी। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है ना, हमने ये तो देख लिया कि बटन पे क्लिक करके एजेक्ट कैसे कॉल हो रही है। जी हमने उसमें साथ में जो है पैरामीटर भी पास करवा दिया। जी बटन के अंदर हमने पैरामीटर दिया और वो पास हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे तो ज्यादातर फॉर्म्स हुआ करेंगे मुख्तलिफ किस्म के, उनके अंदर जो इनपुट फील्ड्स आ रही हैं वो एजेक्स में कैसे जाएंगी। तो अब हम उसके बारे में, वो उस चीज को समझने से पहले हमने एक चीज फंक्शन पढ़ रखा है जे क्यूरी का। जब जे क्यूरी मैंने स्टार्टिंग में बेसिक बताई थी चीजें, तब मैंने एक फंक्शन आपको बताया था, डॉट वैल का फंक्शन। मतलब वैल से मुराद है वैल्यू। अब जी उस फंक्शन को पहले आज हम स्टडी करेंगे और कल फिर हम उस फॉर्म के डाटा को एजेक्स की मदद से भेजेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चला लेता हूँ टेस्टिंग पेज। अब लेट्स सपोज कि ये ऑन क्लिक वाला फंक्शन हमारा नहीं है, हमारे पास यहाँ पर फॉर्म है, ये हम कह लेते हैं। या चलो ऑन क्लिक के साथ ही इसको हम फॉर्म को करवाएंगे, अभी ऑन क्लिक रहने देते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज कि मेरा एक फॉर्म है। जी वैसे तो हमें फॉर्म भी, फिलहाल जो चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें हमें फॉर्म की जरूरत नहीं है। जो एक और चीज मैं मे बी के नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसमें हमें फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इसमें सिर्फ हमें इनपुट फील्ड्स की जरूरत है। अब सपोज करो कि मैं एक फॉर्म बना रहा हूं न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का, ठीक है। जी और न्यू प्रोडक्ट मैंने ऐड करनी है एजेक्स की मदद से। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हमने इनपुट फील्ड्स बना लेनी है जी। मैं कहता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और क्लास इसको मैं दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, और इसका मैं नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम, कुछ भी। खैर, ये इस तरह से हम इनपुट फील्ड्स, अगर मैं यहाँ पे इसको एको करवाऊं, मतलब शो कराऊं, तो ये मेरे पास बन के आ गई है। ये इनपुट फील्ड्स हमारे पास पहले ही बनी हुई है, इंसर्ट प्रोडक्ट का पूरा फॉर्म है। मैं यहाँ से एज इट इज इसको कॉपी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारे पास आ गया एक डाटा। अब हमने इसके अंदर फॉर्म का टैग नहीं लगाया, उसकी जरूरत हमें अभी फिलहाल नहीं है। हाँ जी हाँ जी अच्छा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास सारी फील्ड्स आ गई हैं। मैं आखिर में एक ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ। और हमें अभी फाइल अपलोड इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेक्स के थ्रू इमेज अपलोड एक बहुत बड़ा काम है। उस पर वो फिर कभी देखेंगे, वो तो टाइम काफी लगेगा उस पर। अच्छा, तो अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया है। अब एक चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि इनपुट फील्ड में हमारे पास नेम होता है। ये जी ये हमारा इस्तेमाल होता है पीएचपी के अंदर। पीएचपी लेकिन के अंदर जी लेकिन हमने एजेक्स जो कि जावा स्क्रिप्ट है, वहां पर ये नेम इस्तेमाल नहीं हो सकता। वहां पर हमने या तो आईडी का नाम देना है या फिर क्लास का नाम देना है। जी तो इसको कोई हम क्लास बना सकते हैं, ये नहीं करना आपने कि फॉर्म कंट्रोल क्लास है तो यही दे देनी, वो तो सबकी एक ही क्लास हो जाएगी, वो ऐसे नहीं होगा। या तो क्लास आप सबकी डिफरेंट डिफरेंट बनाओ। क्लास से बेहतर होता है कि आप आईडी बना लो, आईडी सबकी ही डिफरेंट होती है, एक जैसी आईडी किसी एक पेज पे नहीं चल सकती। तो जी इसकी आईडी है प्रोडक्ट नेम।
इसकी आईडी है प्रोडक्ट प्राइस, इसकी आईडी है टैक्स एरिया, इसकी आईडी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हमारे पास इन तीनों फील्ड्स, यानी कि ये जो फील्ड्स आ रही हैं, ये इन तीनों फील्ड्स की आईडीज हमारे पास आ रही है। अब जी हमने करना क्या है, सपोज करो यही मेरा फंक्शन पहले से बना हुआ है, मैं फंक्शन को भी नाम चेंज नहीं कर रहा हूं, तो क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, 5 नंबर को हटा देना, 5 नंबर नहीं चाहिए अब हमें। अब हम 5 नंबर जब कर रहे थे तो हम 5 नंबर का पैरामीटर पास करवा रहे थे उसमें, जी लेकिन अब जो फॉर्म का डाटा है ये हम इस फंक्शन के अंदर से पैरामीटर पास नहीं करवाते, हमने इसको पास करवाना होता है आईडी की मदद से। अब हम ये चीज समझने लगे कि ये चीज है क्या। तो मैं वैसे ही चलो इसको कह देता हूं इंसर्ट प्रोडक्ट है। अब यहां पे मैं आ जाता हूं, मेरा जो एजेक्स है, ये मेरा एजेक्स लगा हुआ है, ठीक है। जी अब यहाँ पर मेरा जो एजेक्स आ रहा है, फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ किसी और टेस्ट के लिए, क्योंकि एजेक्स नहीं, अभी मैंने आपको एजेक्स से हटके एक और चीज बतानी है, फिर उसको एजेक्स के अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज मैं बताने लगा हूँ, मैं फंक्शन का नाम रख लेता हूँ गेटिंग वैल्यू। ये आपको मैं वैल्यू लेना सिखाऊंगा इनपुट फील्ड की, जी ताकि जावास्क्रिप्ट में हम वैल्यू हासिल कर सकें। ये मैंने फंक्शन बना लिया है, और यहाँ पर ऑन क्लिक पर मैं उसका नाम दे देता हूँ गेटिंग वैल्यूज। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल बना लेना है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीकेकार होता है कि वेरिएबल बना लिया जाए। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम कह सकते हैं उसको लेट, ये आपने याद रखना, हम ये भी उसको कह सकते हैं लेट, ठीक है। जी ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, ये पीएचपी नहीं है, ठीक है, ये जी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। तो ये हमने उसको कहा लेट, लेट कर लो। अब कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, लाइक मैं प्रोडक्ट नेम ही रख देता हूँ कि प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, अब आगे जे क्यूरी वाला डॉलर जी ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमने उसको बताना है आईडी, आईडी हमारी इनपुट फील्ड की, प्रोडक्ट नेम की आईडी हमने ये रखी हुई है इनपुट फील्ड की, प्रोडक्ट नेम, जी ठीक है। अब आईडी के साथ हमें पता है कि हैश का साइन आता है, जी अगर हम क्लास लेते तो हम डॉट लगाते, नोट लगाते हैं। लेकिन हम लगा रहे हैं आईडी, तो हमने हैश लगाना है। अब इतनी चीज तो हो गई कि हमें ये पता चल गया इस इनपुट फील्ड की चाहिए हमें चीज। अब क्या चाहिए, हमने उसको बताना है डॉट वैल, ये वैल्यू का फंक्शन है। वैल्यू मतलब जो इसके अंदर लिखा होगा वो इस वेरिएबल में आ जाए, जी क्या। ठीक है। अब हम टेस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था अलर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अलर्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इस अलर्ट में मैंने ये वेरिएबल बनाया है, मैं इसको शो करवा देता हूँ। हम जो भी उस इनपुट फील्ड में लिखेंगे तो देखते हैं कि ये अलर्ट में आता है या नहीं आता। तो यहाँ जाके हम ट्राई करते हैं, तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट, बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा अलर्ट नहीं चला, ये देखना पड़ेगा कि इसको क्या मसला हुआ है। अच्छा, टेस्टिंग एजेक्स डॉट पीएचपी में कुछ ना कुछ एरर आया है। गेटिंग वैल्यूज फंक्शन का नाम मैंने गलत लिख दिया है। फंक्शन का नाम भी हमारा ठीक है, और ये फंक्शन बंद हो रहा है इधर, दैट्स मीन के दैट्स ऑल फाइन।
और यहाँ पर हम इसको करते हैं एक बार, हाँ रिफ्रेश की कोशिश करते हैं। कंसोल ओपन कर लेते हैं। हाँ, फंक्शन हमारा चल गया है, लेकिन लिखा अभी इसने, हाँ चलो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जुबैर प्रोडक्ट इंसर्ट, और ये देखें लिखा आ गया। ठीक है, जी। ये डेटाबेस में एंटर होगा या अभी यहीं पे? डेटाबेस में हमने करवाया नहीं, अभी जस्ट हम शो करवाया है। जी ये जो चीज मैंने आपको सिखाई है, ये कर क्या रही है, ये कर ये रही है कि जो हमारी इनपुट फील्ड में हम डाटा देंगे ना, वो ये इस जी वेरिएबल में स्टोर करवा देगी। ठीक है, ये अलर्ट मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको पता चल जाए एक वैल्यू आई कैसे है। जी इतनी बात की तो समझ आ गई आपको। जी इसी तरह हम बाकी इनपुट फील्ड्स भी करवा सकते हैं। तो जिस तरह अगली की कहाँ गई, ये मेरे पास एक आ रहा है जी, प्रोडक्ट प्राइस इसकी आईडी है। सारी ऐसे ही करवाती जानी। हाँ जी, जो जो फॉर्म में हुआ करेंगी आपने ऐसे करवा दिया करनी है। ठीक। अब हमने तीन वेरिएबल ले लिए, तीनों में उसका जी डाटा ले लिया है। अब हमने इस पे एजेक्स लगानी है। ठीक है, एजेक्स का फंक्शन हमें पता है, ये वाला फंक्शन कोड आपको पता है। आपने जस्ट यहाँ पे अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करें, ये हमारा एजेक्स का फंक्शन आ गया है। अब इसमें चेंजेस कर लेते हैं हम अपने मुताबिक। पहली चेंज हमने करते हैं कि भैया हम करवा रहे हैं इंसर्ट प्रोडक्ट, लेट्स जी सपोज। और अगली चीज हम उसको कहते हैं, अब यहां पर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, वो हमने ये वेरिएबल पास करवाने हैं। तो हम ये वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे पास करवा देते हैं। और ये एक और वेरिएबल मेरे पास आ जाएगा, सॉरी, ये भी पास करवा दिया। उसके बाद ये तीसरा वेरिएबल मेरे पास आ जाएगा, इसको भी पास करवा दिया। तो इस तरह से मेरे पास ये तीनों वेरिएबल आ गए। सीएमडी में मैंने जी भेज दिया इंसर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम इसको इंसर्ट करवाते हैं डेटाबेस के साथ। तो मैंने एक सर्वर की फाइल बनाई हुई थी, जिसका लास्ट टाइम आपको पता है, और जी इसके जी अंदर हमारे कुछ केसेस बने हुए हैं। तो एक इसी। केस जो है वो मैं बना लेता हूँ इंसर्ट प्रोडक्ट का। जी तो फिर वो हाँ जी, ऐसे ही फिर केस में वो आ जाएगा इंसर्ट। हाँ जी बिल्कुल। इंसर्ट का कोड हमें पहले ही हमें पता है, हमने लिखा हुआ है, तो हमें दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे हम। तो इसका जो केस का नाम होगा इंसर्ट वो प्रोडक्ट। इंसर्ट प्रोडक्ट है। तो ये ले जी, इंसर्ट प्रोडक्ट। और इसके बाद हमने ब्रेक लगानी है यहाँ पर। अच्छा जी, अब मेरी कनेक्शन की फाइल में इंसर्ट इंसर्टिंग प्रोडक्ट, ये इसके अंदर ये जितना भी कोड है, ये मैं सारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल। और यहाँ पर सर्वर डॉट पी एच पी में जाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास इमेज का कोड भी है, इसको मैं अभी के लिए यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि इमेज अभी फिलहाल हम अपलोड नहीं करवा रहे एजेक्स से। और जी यहाँ से मैं इसको भी निकाल देता हूँ। अब हम इसको, अच्छा यहाँ पे ये पोस्ट आ रहा है, हम इसको आराम से रिक्वेस्ट कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, इसको भी रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो अच्छा जी, ये स्पेस कैसे देते हैं? ये सबको सिलेक्ट करके ना, आप जो टैब का बटन होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, कैप्स लॉक के जी ऊपर, उसको क्लिक करोगे तो ये आगे चला जाएगा। मैंने ये कई दफा किया, ये खत्म हो जाता है। वो आप स्पेस का बटन दबा देते होगे, स्पेस नहीं ठीक हो दबानी, टैब दबानी है। ठीक हो। अच्छा,
अब हम जो करेंगे, हाँ, अब इसको हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम अपना डेटाबेस देख लें, प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारे पास, सॉरी, बल्कि यहाँ पर अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब इसमें हम एक नया प्रोडक्ट भेजते हैं। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट, बल्कि मैं कहता हूँ एजेक्स प्रोडक्ट, ताकि पता चल जाएगा ये एजेक्स का प्रोडक्ट है। एजेक्स जी प्रोडक्ट, इसको कीमत दे देते हैं कोई 960। डिस्क्रिप्शन दे देते हैं एजेक्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम इसको करते हैं इंसर्ट प्रोडक्ट, तो कह रहा है सक्सेसफुली। इसे सक्सेसफुली कह दिया। अब हम अपने प्रोडक्ट्स के टेबल में देखते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास इंसर्ट हो गया। जी, तो उससे ऐसे ये चीज थोड़ी आसान है। हाँ, ये चीज़ आसान है और मज़े की भी है और प्रोफेशनल भी जी है और अच्छा पैसा देने वाली चीज़ है। ठीक है, तो जी ये तो आपको समझ आ गई। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी, मैंने इंसर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक तो कर दिया, लेकिन ये ख़त्म होने चाहिए थे। ये मतलब फॉर्म जो है जी खाली हो जाना चाहिए था। खाली। तो हम इसको करने के लिए, कहाँ गया हमारा एजेक्स? एजेक्स पे जहां पे सक्सेस का फंक्शन है ना, जब इसको कहता है कि जी सक्सेस हो गया है, तो वो जो फंक्शन आता है उसके अंदर हमने ये जो वैल हमने सेट करवाई थी ना, इसको हम जी वैल को सेट करवा सकते हैं एम्प्टी। तो अलर्ट करवाने से पहले हम इसको एम्प्टी सेट करवाते हैं। और एम्प्टी करवाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस इस तरह फंक्शन लिख दो और वैल के साथ आगे ये लिख दो। ठीक है, ठीक हो। तो मेरे ख्याल में इतने से ही बात बन जाती है। करके देख लेते हैं, कोई एरर आया तो फिर देख लेंगे। असल में आज मैं सारा कोड जुबानी कर रहा हूँ, तो बाकी अल्लाह तवक्कल ही है। ये फिर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एजेक्स प्रोडक्ट आसो कुछ भी, इंसर्ट प्रोडक्ट, और ये खाली हो गई। ठीक है, और यहाँ ठीक। पर प्रोडक्ट्स के टेबल में हमारे पास आ भी गई। जी तो ये चीज तो बड़ी सिंपल थी, बड़ी अच्छी थी, समझ आ गई आपको। ठीक है, जी अब आपका कल का टास्क क्या है? वो ये कि आपने जितनी भी हमारी फॉर्म्स की फील्ड हैं, चाहे वो चेकआउट का पेज हो, चाहे वो ऐड प्रोडक्ट का पेज हो, ऐड कैटेगरी का पेज हो, ऐड टू कार्ट का पेज हो, सब कुछ आपने एजेक्स की मदद से करना है। जी ठीक है, अभी वो पीएचपी की ये जल्दी क्यों होगा, और जिस तरह आज का लेक्चर बड़ी जल्दी हमारा हो रहा है कि हमारे पास क्यूरीज सारी लगी हुई हैं, हमें क्यूरीज दोबारा नहीं लिखनी पड़ेंगी, लॉजिक्स दोबारा नहीं लिखनी पड़ेंगी। आपने डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है और वहां पे चला देना है। ठीक है, तो वो मैं नया नया पेज बनाऊंगा। नए नए पेज नहीं, आपने सिर्फ जो पेज पहले बने हुए ना, जिस तरह अब लेट्स सपोज मेरा इंसर्ट प्रोडक्ट का ये वाला पेज बना हुआ है। ठीक है, जी ये मेरा पेज बना रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा। इसमें से फॉर्म का टैग शुरू हो रहा है, इसको भी खत्म कर देना। फॉर्म का टैग बंद हो रहा है, इसको भी खत्म कर देना। जी बटन सबमिट टाइप है, इसको सबमिट टाइप की जगह आपने इस तरह का एक बटन जिसकी टाइप आप बना देना बटन, और वहां पे आपने ऑन क्लिक का फंक्शन देते जाना है। अब फॉर एग्जाम्पल एक आपने फंक्शन बनाया इंसर्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो जी आपने इसको कह दिया ऑन क्लिक पर इंसर्ट प्रोडक्ट कॉल करवा दो, यहाँ पे एक इंसर्ट प्रोडक्ट का फंक्शन बना लिया आपने एजेक्स में। इसी तरह एक आपने फंक्शन बना लिया इंसर्ट कार्ट, तो उसका आपने यहाँ पर इसी तरह एक और कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे फंक्शन बना लिया, उसका नाम दे दिया जी इंसर्ट कार्ट। आगे जैसे भी आपके वेरिएबल्स वगैरह आ रही हैं वो आपने वैसे काम करना है। ठीक है, तो जो पहले बने होंगे तो उसी से यूज करूंगा मैं, मतलब पहले जो
पहले कौन से बने होंगे मतलब? मतलब कि जैसे हमारे पहले चीजें बनी हुई हैं, कार्ड नोटिंग सिस्टम ऐसी। हाँ, वो सब कुछ उसी में ही आप यूज करेंगे, वो पहले जो बना हुआ है आप उसी को यूज करेंगे। बस हम अब कर क्या रहे हैं कि पहले हम डायरेक्ट पीएचपी से काम कर रहे थे, अब उस पे एजेक्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये सारा अब आपने करना है, और ये इस पे ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो ये है कि आपको वो मैंने एजेक्स किया पे हुआ, बस ट्रिगर्स हैं। वो हाँ जी। फॉर्म में थोड़ा कनेक्शन वगैरह दे दूंगा उसका, हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, बस वो ये चीजें, क्योंकि ये अगर आपको कल तक आ गई एजेक्स की, तो फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ। ठीक है, ठीक हो गया। चलें, गुड लक। तो कोई मसला आता है फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, ओके। अल्लाह हाफिज।